नमस्कार छात्रों, आज हम अध्ययन करते हैं पाठ 7वां स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जिसके लेखक हैं लोकमान्य तिलक। परिचय। बाल गंगाधर तिलक जी एक शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध वकील थे। यही थे जिन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की और अंग्रेजों के मन में यहाँ पर डर पैदा किया। प्रस्तुत जो भाषण है, पाठ में उन्होंने भाषण यहाँ पर प्रस्तुत किया है, उसमें उन्होंने स्वराज्य के अधिकार को यहाँ पर आत्मा की तरह अजरामर बताया है और राजनीति, धर्म, स्वशासन के बारे में विवेचन किया हुआ है। प्रस्तुत जो भाषण है, यहाँ पर पाठ के द्वारा तिलक जी ने लिखा हुआ है। यहाँ पर उनका शरीर बूढ़ा हो चुका है, लेकिन फिर भी उनका जो मन है वो उत्साह से भरा हुआ है। इसीलिए वे कहते हैं कि मैं मेरे उत्साह को, यानी मेरी युवा अवस्था को, मेरी इस युवा जवानी को मैं छोड़ना नहीं चाहता। और यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ है कि अगर कोई मुझे स्वराज्य के ऊपर कुछ कार्य करने के लिए कहे तो मैं तुरंत वो कार्य करने के लिए इसी समय तैयार हूँ। इसके आगे जाके उन्होंने कहा है कि अब जो बात मैं अपने भाषण में कह रहा हूँ वो चिर युवा है। चिर युवा का मतलब वो बात हमेशा अमर रहेगी, यानी वो कभी भी मर नहीं सकती। इस समय उनका शरीर बूढ़ा और जर्जर हो गया है। जर्जर यानी कि अब तिलक जी कमज़ोर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वे यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य का शरीर कमज़ोर हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उनकी आत्मा अमर रहती है। आत्मा यानी अपना जो अंदरूनी मन होता है वो हमेशा अमर रहता है। उसके बाद उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा हुआ है कि हाल ही में जो होम रूल गतिविधियाँ जो चल रही है उसमें सुस्ती दिखाई दे रही है। यानी कि स्वतंत्रता को लेकर जो होम रूल नामक यहाँ पर आंदोलन चल रहा था वो फिलहाल सुस्त, यानी कि थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर तिलक जी को विश्वास है कि उसके पीछे जो भावना है वो भावना अमर एवं अविनाशी है। यानी कि स्वतंत्रता की जो भावना हर एक के मन में है वो अभी भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगी। उसके बाद उन्होंने आगे अपने भाषण में यहाँ कहा हुआ है कि आत्मा ही परमात्मा है। और यहाँ पर उसके आगे भी जाके वे कहते हैं कि मन को तब तक शांति नहीं मिलती जब तक कि वो ईश्वर से एकाकार न हो जाए। यानी कि जब हम ईश्वर से एकाकार हो जाते हैं तब हमारे मन को शांति मिलती है। ठीक उसी प्रकार ये जो स्वराज्य है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह नारा उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। इसीलिए वे कहते हैं ये मेरे अंदर की भावना मुझे यहाँ पर एकाकार होने के लिए मजबूर कर रही है। इसीलिए वे यहाँ पर कहते हैं कि मेरी इस भावना को यहाँ पर कोई भी काट नहीं सकता, यानी कोई हथियार इस भावना को खत्म नहीं कर सकता, कोई आग इस भावना को जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगो नहीं सकता और कोई हवा ऐसी भावना को यहाँ पर सुखा नहीं सकती। तिलक जी ने अपने भाषण में आगे यह भी बात कही कि यहाँ पर कितने सारे सीआईडी पुलिस अफसर बैठे हुए हैं और न जाने कितने पुलिस अधीक्षक मेरे सामने बैठे हुए हैं, कलेक्टर भी बैठा हुआ है। इन सभी को इस सभा में आमंत्रित किया गया है, बुलाया गया है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आशुलिपि लेखक, यानी कि जब कोई भाषण देता है तब उसे इस समय नोट्स के द्वारा लिखने वाले लेखक भी यहाँ पर मौजूद हैं। वे नोट्स ले रहे हैं, लेकिन इस समय
फिर भी मेरे मन में ये जो स्वराज्य की स्वशासन की जो भावना है वो यहाँ पर इनके सामने मैं अपने मन में ला सकता हूँ। मुझे ये भावना अपने मन में लाने के लिए किसी भी प्रकार से डर नहीं लगता है। उसके आगे जाके उन्होंने यहाँ पर कहा हुआ है कि यहाँ पर राजनीति जो है ये राजनीति विज्ञान ही है। और यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि राजनीति का विज्ञान इस देश का वेद है, यानी कि राजनीति को उन्होंने विज्ञान कहा हुआ है और इसको ही उन्होंने देश का वेद यानी कि जो हमारे महान ग्रंथ रह चुके हैं, पौराणिक ग्रंथ रह चुके हैं, उसे ही उन्होंने वेद का यहाँ पर रूप दिया हुआ है। तिलक जी के पास यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि जिस प्रकार मेरे पास आत्मा है उसी प्रकार आप सभी के पास आत्मा है और मैं उसी आत्मा को यहाँ पर जगाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार कुछ अज्ञानी यानी जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, कुचक्री यानी कि कुछ साजिश करने वाले लोग होते हैं और कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जिन्होंने आपकी आँख पर कुछ गलत पर्दा डाल दिया है, उसे मैं हटाना चाहता हूँ। और इसीलिए उन्होंने भाषण के द्वारा यहाँ पर प्रयत्न किया हुआ है। उनके अनुसार राजनीति विज्ञान जो है वो 2 भागों में बटी हुई है, जैसे कि पहला भाग दैवी और दूसरा राक्षसी। भाषण में तिलक जी आगे कहते हैं कि एक राष्ट्र की दासता दूसरे भाग में आती है, दूसरे भाग में यानी कि राक्षसी भाग में आती है। अगर हमने किसी राष्ट्र को गुलाम बनाया हुआ है, दास बनाया हुआ है, तो वो राक्षसी ही विज्ञान कहलाया जाएगा और इसीलिए उन्होंने उसे उसी प्रकार नाम दिया हुआ है। और उनका मानना है कि ईश्वर के दृष्टि से किसी दूसरे को अपना दास बनाना पाप है और मैं भी यहाँ पर वही बात मानता हूँ। उसके आगे जाके उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पर कुछ लोगों को यहाँ पर कुछ बातें कहने में हिचक महसूस होती है या डर लगता है या वे साहसी नहीं होते, लेकिन तिलक जी के अनुसार ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि हमें जो भी बात कहनी है वो साहस के साथ कहनी अत्यंत आवश्यक है। उसके आगे उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि मैं सबको अवगत करना चाहता हूँ, यानी कि बताना चाहता हूँ कि राजनीति धर्म शिक्षा का ही एक अंग है और धार्मिक राजनीतिक शिक्षाएं भिन्न नहीं है, यानी कि धर्म यानी कि धार्मिक बात और राजनीतिक ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और इस प्रकार यहाँ पर उन्होंने क्या कहा हुआ है, इस प्रकार उन्होंने यहाँ पर क्या कहा हुआ है कि राजनीति के विज्ञान में ये सारी बातें हमें यहाँ पर दिखाई देती है। आगे तिलक जी ने इंग्लैंड का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। इंग्लैंड देश भारत की ही सहायता से बेल्जियम का संरक्षण करने का अगर प्रयास कर रहा है तो फिर इंग्लैंड कैसे कह सकता है कि हमें अपना स्वशासन नहीं मिलना चाहिए। यह हक इंग्लैंड देश को पहुंचता ही नहीं है, ऐसा तिलक जी का कहना है। उनके अनुसार जो हमें दोष देखते हैं वे अत्यंत लोभी स्वभाव के होते हैं। और इस प्रकार यहाँ पर आगे उन्होंने यह बात भी कही कि अपने ही राष्ट्र की आत्मरक्षा करने के लिए हमें अत्यंत कठोर प्रयत्न करने चाहिए और उसके लिए हमें अपने जन्मसिद्ध अधिकार की रक्षा भी यहाँ पर करनी चाहिए, क्योंकि अपने जन्मसिद्ध अधिकार पर ही हमारे देश का हित यहाँ पर छिपा हुआ है। उसके आगे जाकर उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये जो प्रांतीय सम्मेलन आजकल चलते हैं, यानी अलग अलग प्रांत में जो सम्मेलन
यहाँ पर निकाले जाते हैं या भरे जाते हैं वो कांग्रेस पक्ष की ही देन है, क्योंकि उस समय एक ही पक्ष कार्यरत था और वो था कांग्रेस, तो उसकी ही देन है और उनके आदेशों का हम पालन करते रहते थे। उसी प्रकार यहाँ पर तिलक जी ने आगे कहा है कि हमें अपने देश को स्वशासन प्राप्त करने के लिए इस प्रकार प्रयत्न करने चाहिए कि अगर हम मरुभूमि में हो जाए, यानी कि मरुभूमि यानी जो भूमि बंजर है, वो प्रयत्न हमें अगर वहाँ पर ले जाए, या हमें अज्ञातवास यानी हमें किसी के सामने न जाने कितने साल न आना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट उठाने पड़े या अपनी जान भी क्यों ना हमें गंवानी पड़े, हमें अपने देश के लिए ये सब कुछ करना चाहिए। और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी का उन्होंने उदाहरण दिया है कि श्री रामचंद्र जी ने भी यहाँ पर सब कुछ इस प्रकार से ही किया था, तो उसी प्रकार हमें भी यहाँ पर इसी बात की ओर गौर देते हुए स्वशासन के प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। उसके आगे फिर एक बार वो इंग्लैंड का उदाहरण दोहराते हुए कहते हैं कि इंग्लैंड का शासन चलाने वाले जॉर्ज ने भी यहाँ पर स्वीकार किया था कि भारत की मदद के बिना अब इंग्लैंड देश चल ही नहीं सकता, और यहाँ पर 5000 वर्ष पुराने एक राष्ट्र के बारे में हमें सारी धारणाएं यानी कि सारे विचार अब बदलने होंगे। और उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने आगे कहा है कि फ्रांस की रणभूमि में यहाँ पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश सैनिकों की जान बचाई थी, यानी कि फ्रांसीसी यानी कि दूसरे भूमि पर जाकर हमारे भारतीय सैनिकों ने जिस प्रकार से कार्य किया, उसी कारण ब्रिटिश सैनिकों की जान बची थी। इस प्रकार हमारे भारतीय सैनिकों ने बहादुरी का परिचय यहाँ पर दिया हुआ था। तो यहाँ पर हमें अपने 30 करोड़ भारतीय साम्राज्य के लिए अपनी जान देने की तैयारी यहाँ पर होनी चाहिए, और अपने स्वशासन के लिए हमें यहाँ पर सब कुछ करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। धन्यवाद।